100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला, स्वच्छ जल। दूसरा, स्वच्छ वायु। तीसरा, स्वस्थ दिनचर्या। चौथा, तनाव मुक्त रहना। पांचवा, शुद्ध प्राकृतिक सात्विक भोजन। यदि हम 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इन 5 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वच्छ वायु की। यदि हम 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें निरंतर स्वच्छ वायु, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते रहना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ स्थायी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। हम घर ऐसे स्थान पर बनाएं जहां के क्षेत्र का कम से कम 33% भूभाग वृक्षों से ढका हो। भीड़ भाड़ वाले कल कारखानों के पास गंदे स्थान पर घर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य हर क्षण सांस लेता है और सांस के माध्यम से हवा को अपने भीतर ले जाता है। ऐसे में यदि वायु दूषित हो तो हमारे शरीर को हर क्षण हानि पहुंचेगी। ऐसे में हमारी आयु घट जाएगी क्योंकि हमारे सारे अंग शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, हम शीघ्र बूढ़े हो जाएंगे। आप देख लीजिए, जो लोग बड़े बड़े नगरों में रहते हैं वो लंबी आयु जीते हैं, या जो वनों बीहड़ों में रहते हैं वो लंबी आयु जीते हैं। निश्चित रूप से वनों में रहने वाले लोग अधिक जीते हैं। विश्व में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां का औसत आयु 100 वर्ष से ऊपर है। जब हम घर बनाने के लिए भूमि खरीदने के लिए बजट बनाएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भले ही भूमि नगर से और अधिक दूर हो किंतु भूमि थोड़ा अधिक हो। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए रमेश प्रसाद एक घर बनाना चाहते हैं परिवार के साथ रहने के लिए। किसी ने सुझाव दिया कि आप भोपाल नगर के बीच में ही भूमि खरीदें, 60 लाख रुपए कट्ठा हम खरीदवा देंगे। तो रमेश प्रसाद जी कहते हैं कि भाई मेरे पास केवल 5 लाख रुपए हैं। तो वो कहता है कि आपको गांव की ओर ही मिलेगी भूमि। तभी उनके एक दूसरे मित्र मुकेश जी सुझाव देते हैं कि आप बैतूल नगर में भूमि खरीद लीजिए, 5 लाख रुपए में हम 1 कट्ठा खरीदवा देंगे। तभी उनके एक और मित्र सोहन जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि आप लोग मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति का पहला उद्देश्य होता है कि वो लंबी आयु तक स्वस्थ जीवन जिएं। ये तभी संभव है जब हमें हमेशा पर्याप्त शुद्ध वायु, ऑक्सीजन मिले। इसलिए आप पंचमढ़ी के कोई निकटतम गांव में 5 लाख रुपए का 3 कट्ठा भूमि खरीद लें। 1 कट्ठा में घर और 2 कट्ठा में फलदार छायादार आयुर्वेदिक औषधियों वाले पेड़ पौधे लगा दें, ताकि आपको बाहर से वनों से शुद्ध वायु मिले ही घर के वृक्षों से और अधिक मिलेगा। इसमें जो बात सोहन जी ने कही वही हम कहना चाहते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि नए घर बनाने के लिए तो ये सुझाव अच्छा है, पर यदि पुराने घर में ही रहना है तब क्या करें? इसके लिए हमें तात्कालिक और दीर्घकालीन उपाय करने होंगे। तत्काल हमें अपने घरों के पास जो हमारी बची हुई भूमि है उसमें आम, आंवला, अर्जुन, करी पत्ता, नीम आदि वृक्ष लगाएं। बाकी में सुगंधित पुष्प, जड़ी बूटियों के पौधे लगाएं। अब यदि भूमि कम है तो छत को ही बगीचा बनाएं। छत पर बागवानी लिखकर यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करें, आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। छत पर चारों ओर सब्जियां, पुष्प, जड़ी बूटियां लगाएं जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन, शुद्ध वायु मिल सके। एक महत्वपूर्ण उपाय जो अभी से ही कर लेना चाहिए यदि न कर रहे हों, हमेशा खिड़कियां खुली रखें ताकि घर में वायु पर्याप्त मात्रा में आ सके। बहुत से ऐसे मूर्ख लोग हैं जो खिड़कियां बंद रखते हैं, वे लोग शीघ्र ही रोगी बनेंगे। उनसे पूछो कि आपने खिड़कियां क्यों बंद की हैं, तो कहते हैं मच्छर आता है। अरे भाई, मच्छर भगाने के लिए बहुत उपाय हैं, आसपास सफाई हो, मच्छरदानी लगाएं आदि। दीर्घकालीन उपाय की बात करें तो हमें पूरी निष्ठा से ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की कम से कम 33% भूमि वृक्षों से ढक जाए। इसके लिए हमें एक एक करके धीरे धीरे सबको समझाना होगा। जितनी सरकारी खाली भूमि हो उस पर स्वयं वृक्ष लगा सकते हैं। समूह बनाकर सामूहिक वृक्षारोपण कर सकते हैं। सामाजिक, धार्मिक संगठनों, सरकार के सहयोग से वृक्षारोपण कर सकते हैं। समय समय पर आसपास के लोगों को फलदार वृक्षों के पौधे उपहार
स्वरूप भेंट करना चाहिए, आदि आदि। आप कल्पना करिए, आप एक ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ की आधा 50% भूमि पेड़ पौधे से ढकी हो। हमारे घर का 3/4 भाग सुंदर सुंदर पेड़ पौधों से घिरा हो। हमारे घर के प्रांगण में नीम, आम, आंवला, अमरूद, अनार, काजू, अनेकों फल, सुगंधित पुष्प व जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हों। हमें लौकी, खीरा, मिर्च, बैंगन, टमाटर, सेम आदि हरी सब्जियां खरीदने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम घर में ही बिना केमिकल के उगा सकते हैं। ये कल्पना हमारे एक संकल्प से सच हो सकता है। यदि ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल संपूर्ण स्वदेशी परिवार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद और अधिक से अधिक साझा करें। वंदे मातरम। जय श्री राम।